एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल जहर जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे हैं एस टी यादव बुक और आपके प्रतिशत चैप्टर चल रहा है, जिसमें कि आपके 45 तक के क्वेश्चन आपके सॉल्व कर चुके हैं। आज आपके 46 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका यहाँ पे 5वां टाइप है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे आपके आय और व्यय पर आपके आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि आपके मान के चलिए कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई कमाने वाले हैं और वो कुछ पैसे कमा कर लाते हैं, तो जो उसमें से आपका खर्च होगा और खर्च होने के बाद में जो बच जाएगा वो क्या होगी? आपकी बचत होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका। यहाँ पे आपका 46 नंबर क्वेश्चन है। दोनों अपनी आय का 15% बचा लेती हैं, यानी कि 15% का आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका? तो 3 बटे आपका कितना? तो ये 20 पे पहले लिख लीजिए आय, उसके बाद में यहाँ पे खर्च, उसके बाद में यहाँ पे आपके बचत। तो यहाँ पे आपके कुल आय यहाँ पे क्या है? तो आपकी 20, क्योंकि जो नीचे में जो संख्या रहती है वो क्या होती है? कुल आपका रहता है संख्या, और बेस वैल्यू यही क्या होती है? आपकी कुल। यानी कि आपकी आय कितनी हो गई? तो ये 20 हो गई। यहाँ पे खर्च कितना हुआ है? यानी कि 20 में आपका कितना खर्च हो गया है? तो ये 3 का खर्च हो गया है। तो कितना हो जाएगा ये आपके? तो 17। और आपकी बचत कितनी की हुई है? खर्च हो गया तो बचत आपकी कितनी की हुई है? तो 3 का यहाँ पे। तो आगे क्या कर रहा है? तो यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी कि आपकी आय में इसमें कितना? तो 20% की वृद्धि होती है। यानी कि आपको प्रतिशत निकालने के लिए बताए हैं कि कैसे निकालना है। तो आप यहाँ पे दशमलव लगा देंगे एक संख्या के बाद में, तो कितना? ये 10% हो गया। यानी कि फिर इसमें गुना कर दीजिए, दोनों जीरो से हट गया आपका, क्योंकि 100 में कितना होता है आपका? 2 जीरो होता है। तो कितना हो जाएगा? 20% का 4, और कितने में बढ़ा है? तो 20 में। यानी कि अब आपका कितना हो जाएगा ये? तो 24%। और आपके क्या कर रहा है कि बचत, और वो अब भी पहले जितनी ही बचत करती हो, यानी पहले आपकी 3 बचत करती हैं तो अब भी, यानी कि पहले आपके कितने? 3 बचत कर रही हैं, तो अब भी आपके क्या? 3 ही बचत कर रही है। यानी कि आपका बचत जब 3 कर रही हैं तो आपकी खर्च कितनी कर रही है? तो 24 में से 3 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? यानी कि 21 अब आपका खर्चा हो रहा है। तो आ रहा है आपके, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी कि आपका खर्च में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसमें आपका पहले कितना था? तो 17 था, अब कितना हो गया? तो 21 हो गया। यानी कितना आपका बढ़ा है? तो 4। और आपके कितने में बढ़ा है ये? तो 17 में। यानी कि पहले आपकी ये 17 है तो कुल यही क्या हो जाएंगी? 17, यानी कि बटे 17। और प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे हम? 100% से आपका गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये आपके? तो 400, और बटे में कितना? ये 17। यानी कि आपका इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, और फिर 6, यानी कि 23.5%। यही क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये? तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। तो यानी कि ए आपका 60% खर्च कर रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा? 40% आपका। और आपका बी कितना? तो 75% खर्च कर रहा है, यानी कि बी आपका कितना हो गया? तो 25%। कह रहा है कि यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? यानी कि आपकी ए की बचत बी की बचत की तुलना में, यानी कि इससे ये आपका कितना? तो 20% अधिक है। यानी कि बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे?
इसमें गुना कर दीजिए 120 और बट्टे में कितनी आपकी 100, यानी कि 120 ज़्यादा है, तो ये आपके क्या होंगी, ए वाला भी बराबर हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, यही आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका कट जाएगा, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 2 छक 12 और 2 पचे 10। फिर यहाँ पे 5 से ये कितना 5 बार में आपका कट जाएगा, और फिर ये 5 से कितना बार में 5 8 40, यानी 8 बार में ये कट गया। फिर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पे अब आपका कितना है ये ए और बट्टे में आपकी कितनी ये बी। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी संख्या जब बराबर के उधर साइड में जब गुणने में होती है तो वो क्या होता है, जब बराबर के इधर साइड में आती है तो क्या होती है आपकी संख्या भाग में चेंज हो जाती है। तो आपकी ए बट्टे बी भाग में चेंज हो जाएंगी। और आपका यहाँ पे कितना आया है, तो यहाँ पे जो बी का मान है यहाँ पे उसको क्या करेंगे ए का कर देंगे, और ए का जो है उसका बी का कर देंगे। क्योंकि संख्या आपकी क्या होती है पलटती हैं जब इधर में आती हैं, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 3 बट्टे आपकी कितनी ये 4। में क्या पूछा है कि ए की आय बी की आय से कितने कम है आपका, यानी कितना कम है ये, तो 4 में 3 कम है, यानी कि कितना आपका ये 1 यहाँ पे बचा, और आपकी कितना में कम है ये, तो 4, यानी कि आपकी 1/4 का आपका कितना होता है फ्रैक्शन आपका, तो 25%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपकी 48 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ए की आय बी की तुलना में 60 कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है तो ए और बी का बचत का अनुपात क्या होगा, यानी आपसे अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक आय, यहाँ पे आपकी क्या खर्च, और यहाँ पे आपका क्या, तो ये बचत। कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 60 कम है, यानी कि आपकी ए 60 कम है, यानी कि कितनी ये 40 हो जाएंगी। और कोई भी संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है, यानी कि बी आपकी कितनी 100%। तो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, यानी कि ए आपकी यहाँ पे कितनी हो गई आय इसकी, तो ये 2, और बी आपकी कितनी हो गई, तो 5 हो गई। तो ये आपके अनुपात में निकाले हैं तो कितना, इसे हम 2x मान लेंगे और इसे आपकी कितनी 5x। और उसके बाद में आगे बोल रहा है कि ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, यानी कि आपका ये ए का व्यय यहाँ पे बी के व्यय के कितना 60% के बराबर है, यानी कि काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 पचे 10, यानी कि आपकी ए का कितना हो जाएगा ये ए बराबर तो 3, और बी का आपका कितना हो जाएगा ये तो 5 हो जाएगा। क्योंकि पास वाली ही वैल्यू क्या होती है उसका मान होता है आपका। तो यहाँ पे आय और खर्च दोनों तो समान नहीं हो सकते हैं, तो आपके क्या करते हैं आपकी y ले लेते हैं, यानी कि a बराबर आपका कितना ये 3y खर्च हो गया, और फिर आपका b बराबर कितना, तो ये 5y यहाँ पे हो गया। आगे देखते हैं, आय और खर्च हमें पता चल गए, यानी कि जब हमें बचत निकालना होगा तो क्या करेंगे, आपका आय में से खर्च माइनस कर देंगे तो आपका बचत आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपके 2x माइनस यहाँ पे कितना 3y, और फिर यहाँ पे कितना आपका तो 5x यहाँ पे माइनस तो आपके 5y, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। तो आगे इसमें आपका कह रहा है ये आपका, तो यदि a का आय b के व्यय के 70 के बराबर है, यानी कि यदि a का आय, तो आपका a का आय यहाँ पे कितना है तो 2x है यहाँ पे आपका, और आपसे कह रहा है कि b के व्यय, यानी कि b का व्यय आपका कितना है खर्च तो 5y है,
और आपसे कह रहे हैं के, यानी कि के मतलब क्या, गुना हो जाएगा, और 70% बराबर, यानी कि यहाँ पे बट्टे में 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि यहाँ से कितना आपका 5 दूनी 10, यहाँ पे आपका 2 बच गए, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ये, तो 4x, और यहाँ पे आपकी कितनी ये, तो 7, तो ये 7y, यानी कि x का मान आपका कितना आ गया, तो 7, और यहाँ पे आपके y का मान कितना, तो 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या होगी संख्या, जब यहाँ पे आएंगी तो x बटे आपका कितना, ये y होगा। तो जब संख्या होती है बराबर के उधर जाती हैं तो क्या होती है, वो पलट जाती हैं। जब भाग में रहती है संख्या तो गुणने में आएंगी तो क्या होंगी, वो आपकी पलट जाती हैं संख्या। तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 7 बटे कितना आपका ये 4, तो आपका x का मान कितना आ गया 7, और y का मान आपका कितना, तो 4 आ गया यहाँ पे। तो देखते हैं, तो आप मान रख दीजिए, x बराबर आपके कितना, यहाँ पे 7 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 14, और यहाँ पे आपके y का मान कितना है, तो 4, यानी कि 4 तिहाई कितना आपका, तो 12, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और फिर यहाँ पे आपका x बराबर रख दीजिए 7, तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35, माइनस, और फिर यहाँ पे y का मान रख दीजिए कितना है ये आपके, तो 4, यानी कि 5 चौके कितना 20, यानी कि माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 15। यही क्या हो जाएगा आपका बचत का अनुपात आ गया। तो कितना हो जाएगा ये 2:15, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका ये, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, ये डी नंबर हो जाएगा। और एक और आपका तरीका है वो भी देख लेते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपकी कितनी, ये आय लिख लीजिए, और यहाँ पे आपके ये वे, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, क्योंकि 2 जन है, ये आपके कम उग्र है, दूसरा मार कर ले कि आपके पहले और लास्ट वाले, बीच वाले को पहले छोड़ देते हैं। तो पहले लास्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रहता है तो जब लास्ट से शुरू करेंगे तो क्या होगी आपको समझ में थोड़ा आसानी से आएगा। यानी कि कह रहा है आपका यहाँ पे ए की आय, यहाँ पे आपकी क्या कर रहे हैं, तो ए की आय यहाँ पे बी के मतलब आपका कितना गुना, और कितना प्रतिशत के बराबर है ये, तो 70%, यानी कि बट्टे में आपकी कितनी, प्रतिशत का मतलब 100, तो बट्टे में 100, तो आपका कितना हो जाएगा ये, तो यानी कि ये जो 70 आपका है ये क्या हो गया, तो ए का हो गया, और ये आपकी बी कितना, तो ये 100 बी का मान हो गया, क्योंकि जो पास में होती है वो आपकी बी की मान हो गई, और ए का यहाँ पे 70 हो गया। तो इसमें आय ए का कितना हो गया आपका, तो ये 70, और आपका व्यय कितना हो गया, क्योंकि ये आपका बी का व्यय बोल रहा है, यानी कि ये आपकी कितनी खर्च आपकी बी की कितनी 100 हो गई, तो ये आपकी व्यय आपका यहाँ पे है, तो ये कितनी आपकी बी 100 हो गई यहाँ पे। आगे देखते हैं। अब उसके बाद में लास्ट से फर्स्ट में चलिए, तो फर्स्ट में क्या कर रहा है, ए की आय बी की तुलना में 60 कम है, यानी कि आपकी आय बी की तुलना में 60 कम है, यानी कि ए की आय आपकी कितनी है यहाँ पे, तो 70 है, यानी कि इसके बराबर आपकी बी के तुलना में कितना यहाँ पे है, तो 60% कम है, यानी कि कितने हो जाएंगे ये 40/100, माइनस 60 करिएगा 100 में से तो आपका 40 आएगा, यानी कि इसका कितना होता है मान आपका फ्रैक्शन, तो 2/5, यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 2 से कितना, ये आपके 35 यहाँ पे, तो इसमें क्रॉस गुना हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, तो 175, तो बी का आपका मान यहाँ पे कितना आ गया, तो 175 का यहाँ पे कितना आय आ गया आपका ये, तो 175, तो ये आय में यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 175। और आगे आपका कह रहा है, और बीच वाले अब आपके देख लेते हैं। तो बीच वाला यहाँ पे आपका है कि ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है,
यानी कि यहाँ पे ए का आपका व्यय क्या है, खर्चा भी पता नहीं है, तो आपका कितना, मान लेते हैं कि ये x होगा आपका कोई, और कह रहा है b का व्यय, यानी कि b का आपका व्यय कितना है, तो ये 100 है यहाँ पे, और इसके कितना कह रहा है, तो 60% के बराबर है, यानी कि 60/100 हो जाएंगी आपकी। तो यहाँ पे आपकी जो ये मान है a का, ये कट जाएगा 100 से 100, तो 60% जो बची वो क्या हो जाएगा आपका, ये ए का व्यय हो जाएगा, यानी कि आपकी कितनी हो जाएंगी व्यय, ये तो 60% हो गई। में आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, यानी कि ये क्या होंगे आपके, ये अनुपात में ही है ये, तो यहाँ पे आपका बचत कितना हो जाएगा, तो आय और व्यय को माइनस करते हैं तो क्या होता है आपका बचत हमें पता चलता है, तो कितना हो गया ये आपका कितना, तो पहले 70 है, अब कितनी हो गई 60 हो गई, यानी कि कितना आपका 10 हो गया, फिर यहाँ पे कितना 75 है और यहाँ पे 100, यानी कितना अंतर है ये आपके, तो 75। तो इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 25, यानी कि आपका 2:15, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे समझ में आया होगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे और समझ में है वैसे आप बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं आपके यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, आय क्यों की आय से 50% अधिक है, और तथा क्यों की आय आर की आय से 50% अधिक है, तो पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 3 जने यहाँ पे है, एक पी, क्यू और एक आर। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं हम उसके लास्ट से देखते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। यानी कि यहाँ पे कह रहा है आपका कि जो आर की आय, तो कह रहा है कि क्यू की आय आर से 50% अधिक है, यानी कि क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है, यानी कि जब ये आर आपकी 100 होंगी तो ये कितनी आपकी 150 होंगी, 150%, क्योंकि 50% अधिक है, कि पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है, यानी कि ये जो क्यू की आय है इससे क्या है 50% अधिक है इससे, तो यानी कि इसको 10 यहाँ पे 50% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10% का कितना, तो 15, यानी कि 15 बचे कितना आपका, तो 75, तो 75 कितना में आपका बढ़ा है ये, तो 150 में, ये इसमें प्लस कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये 5 और ये आपके कितने 2 और यहाँ पे 2, यानी कि P के मान आपके कितना हो गया ये, तो 225 हो गई यहाँ पे, क्योंकि 50% क्या हो गया ये आपका बढ़ा है यहाँ पे, और ये आपके कितने 50% बढ़े हैं इससे। तो आपसे कह रहा है इसमें, तो P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि P की आय और R की आय में कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये 100 है और ये 225 है, यानी कितना का अंतर है आपका ये, तो 125, यानी कि R की आय से कितने ये तो 225 है, यानी कि 125% क्या है ये आपके तो ज़्यादा है, और यहाँ पे R का आय हमें बताना है तो 100 है आपकी यहाँ पे R का मान, और 100% से क्या करेंगे गुना कर देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि आपका 125%, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। आगे देखते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि x की आय y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है, तो x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर आपका वैसे ही क्वेश्चन है तो क्या करेंगे आपके पीछे से देखेंगे ताकि हमें थोड़ी आसानी हो, और यहाँ पे आपका कितनी संख्या है, तो एक x है और एक y
और एक आपके जेड है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि y की आय जेड की आय से 40% अधिक है, यानी जेड की आय से 40, y की आय जेड की आय से 40% अधिक है, यानी कि जेड आपका कितना, ये 100 रहा होगा, तभी तो ये कितनी आपकी ये 40% अधिक है, यानी कितनी हो जाएंगी आपकी, तो 140, क्योंकि यहाँ आपका डायरेक्ट यहाँ पे 140 बढ़ा दिए हैं, 40% निकला यहाँ पे आपका है, तो ज़्यादा है, तो आपको नहीं बुझा रहा है तो कैसे कर लेंगे, तो आपका कितना 10% का मान कितना हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा, और 40% बढ़ रहा है हमें, तो कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कितना खत्म हो गए, क्योंकि 100 में आपकी कितनी 2 जीरो होती हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अगर डेमो क्लास देखे होंगे प्रतिशत को, तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, यानी कि 10% का कितना हो गया अब, तो 40, यानी 40% का कितना ज़्यादा हो गया, तो 40, यानी कि कितना में ज़्यादा हुआ है आपके, तो 100 में ज़्यादा होगा, तो 100 में 40 प्लस कर देंगे तो कितना आपका ये, तो 140। आगे देखते हैं आपका, तो यहाँ पे आपका है कि x की आय y की आय से 60% अधिक है, x की आय है जो वो y की आय से 60% अधिक है, यानी कि ये कितनी आपकी इससे 60% अधिक है x, तो यानी कि इसका 60% निकाल लेंगे तो 10% कितना हो जाएगा आपका, तो 14 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 14 में गुना कर दीजिए 6 में, कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, कितनी आपकी, तो 84, यानी कितने में बढ़ा है आपका ये, तो 140 में, यानी कितना हो जाएगा आपका ये, तो 4, और यहाँ पे 8 4 12 के 2 कैरी 1, यानी कि 2, यानी कि अब कितनी हो गई ये, तो 224 हो गई आपकी, क्योंकि ये 60% आपका बढ़ा है इससे। तो आगे देखते हैं क्या कर रहा है आपका, तो x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी x की आय है जो z से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि आपकी ये 100 है z, और ये कितनी है आपकी, तो 224 है, यानी कि आपकी ये कितने ज़्यादा है, तो 124। और आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो z की आय से आपकी कितनी, तो 124% अधिक है, और हमें z की आय बताना है, तो यहाँ पे कितना है आपका 100, तो गुणने कर देंगे, प्रतिशत निकालना है आपका, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि कितना आपका हो गया ये, तो 124%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, वह अपने खर्चे का कितनी प्रतिशत बचत करता है, यानी कि प्रतिशत में आपकी कोई भी संख्या क्या होती है, 100% होती हैं, तो आपके ये कितना खर्च कर रहा है, तो आपका ये 59% इसमें से खर्च कर रहा है, 100 में से आपके 59 खर्च कर दिया, यानी बचत आपकी कितनी हो जाएंगी, तो ये 41, ये आपकी कितनी, ये खर्च हो गई, और ये आपकी कितनी 41 बचत हो गई। यहाँ पे आगे देखते हैं, तो और बाकी की बचत करता है, तो वो अपने खर्चे का कितने प्रतिशत बचत करता है, यानी कि आपकी खर्चे का कितने प्रतिशत बचत कर रहा है, हमें बचत आपसे बताना है आपको कि कितना होगा, यानी कि यहाँ पे कि बचत कितना कर रहा है, तो 41 कर रहा है, और कितना में यहाँ पे आपकी खर्च में कितना, तो ये 59 खर्च में आपके इसी में 41 आपकी कितने बचत कर रहा है यहाँ पे, तो ये 59, और हमें प्रतिशत में बताना है आपका, तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कि आपका कितना 41 और 59 हो जाएगा, तो आप इसे 59 से भाग देंगे तो आप ऐसा आंसर आ जाएगा। एक तरीका आपका क्या है कि इसको क्या कीजिए कि आप 41 को 40 मान लीजिए यहाँ पे, और ये 59 है, तो इसको क्या मान लीजिए कि आपका ये 60 है, यानी कि ये 100%, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2 दूनी के 4 और ये 2 तिहाई 6, यानी कि 200, तो कितना हो जाता है 200/3 का आपका कितना हो जाता है, तो
66.66%, यानी कि आपके कितने, ये लगभग में आपके आंसर आए हैं, क्योंकि हम क्या किए हैं, यहाँ से एक कम किए हैं और एक यहाँ पे ज़्यादा किए हैं। तो जो इससे बहुत पास होगा 66 से, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन इसका, तो सबसे पास में आपके कितनी, तो ये डी वाला आंसर है। तो यही क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगर आप ये आप तरीका नहीं लगा सकते हैं तो आप डायरेक्ट इसमें 4100 में से यहाँ पे 59 से भाग देंगे तो आपका वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे देख, यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वेतन के 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन व्यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना होगा। यानी कि कोई भी संख्या आपकी कितनी, 100% होगी। कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 20% भाग किराए पर खर्च किया, आपके इसमें से कितना, 20% किराए पर खर्च किया, और फिर आपका 60% भाग जीवन यापन पर खर्च किया। आपका 60% यहाँ पे जीवन यापन पर खर्च किया होता और 10% की भाग का बचत करता है, और 10% की क्या करता है, इसमें से आपकी बचत कर रहा है। यानी कि कुल इसमें से आपका खर्चा कितना कर रहा है ये, तो कितना हो जाएगा, 30 और ये 60, यानी कि 90। यानी कि 100 में से 90 माइनस कीजिएगा यहाँ पे आपके, तो अभी भी कितना आपका बचत कितना हो रहा है, तो 10% का हो रहा है। शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना होगा। यानी शेष आपका कितना, तो 10 बचा है यहाँ पे, तो ये क्या करे, तो यहाँ पे 30 का 10% निकाल दीजिए, तो 30 और गुणे आपकी कितनी, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितनी, 100। यानी कि यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसमें गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये, तो 300। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही आपकी शेष खर्च कर रहा है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। तो आगे देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 53 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। आपकी पहले में कितना हार गया ये, तो 75%, यानी कितनी, 25 और बटे में कितनी, 100। फिर आपके कितना 25%, तो ये 25 और बटे 100। फिर तीसरी पारी में भी आपके कितने, ये 75 ही कर रहा है, यानी कि 25/100। तो शेष का आपका कितना, 2 रुपये घर लेकर पहुंच रहा है। तो आपकी तो प्रारंभिक राशि कितनी है, हमें प्रारंभिक राशि बतानी है, कितनी होगी। तो देखते हैं, तो कितना हो जाएगा ये आपके 25 चौके 100, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, यानी कि कितना हो गया आपके 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी कि कितना हो गया ये 64। फिर इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 8 और 6 दूनी 12, यानी कि कुल उसकी कितनी थी, तो ये 128 ही थी। यानी कि ये कुल उसकी कितनी थी पैसे, तो ये 128 थी। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी के वेतन का योग 43,000 है। यानी कि यहाँ पे ए और प्लस बी का कितना है, तो ये 43,000 है यहाँ पे। तो ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, यानी कि जो ए है 95% खर्च कर दिया, यानी कि कितना यहाँ पे बच गया आपका, तो 5%।
और यहाँ पे आपका बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यानी कि बी का कितना हो जाएगा आपका ये, तो 20%। तो कह रहे तो यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना होगा। आपसे ए का वेतन पूछ रहा है कि कितना होगा अगर बचत समान होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे पहले इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5 चौके 20, यानी कि ए बट्टे आपके कितने, ये बी। और यहाँ पे जब भाग में रहती है संख्या तो क्या होती है, गुणने में चेंज होंगी जब, तो वो आपकी संख्या पलट जाती है, यानी कि यहाँ पे आपकी ए का आपका कितना हो गया, तो ये 4, और बी के आपकी कितनी हो गई, तो यहाँ पे 5 एकम 5 यानी कि 1। तो आपसे कह रहा है कि ए की कितनी होगी, यानी कि कुल आपका कितना है, तो 5 है। तो यहाँ पे काट देंगे तो 5 बराबर आपके कितना है ये, तो 43,000 यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 5×8 = 40 और 5 छका कितना 30, यानी कि 5 बराबर आपका 43,000, यानी 1 बराबर आपका कितना, तो ये 8600 आ गया, कि 1 बराबर आपका कितना 86 आ गया। तो हमें क्या बोल रहा है कि ये का मान बताइए, यानी ये का मान कितना है 4। तो इसमें गुना कर दीजिए 8600 में से 4 से, यानी कि ये 0 0 6 चौके 24 के 4 कैरी कितना आपका, तो 2 यहाँ पे ये, और यहाँ पे 8 चौके 32 और कितना आपका 2, तो 34, यानी कि ये यही क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 55 नंबर को ए और बी के वेतन का योग 45,000 है। वैसे ही आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना है इसका, तो 45,000 है। तो ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, यानी कि आपका ए कितना 85% खर्च कर दिया, यानी कि कितना बचा 15, और बी आपका कितना 70% खर्च कर रहा है, यानी कि कितना बचा 30। तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 दूनी कितना 30, यानी कि आपका ये ए का कितना आ गया मान, तो 2, और बी का कितना, तो 1, यानी कि ए बट्टे आपकी कितनी हो जाएंगी ये, तो बी यहाँ पे आपका, तो ए का आपका कितना आया है यहाँ पे, तो 2, और बी का आपका कितना आया है, तो 1। यानी कि आपसे और पूछ क्या रहा है इसमें, तो यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या होगा, यानी कि आपका बी का वेतन ये पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, तो कुल आपकी कितनी है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 3 है। तो 3 बराबर आपका कितना, तो 45,000 यहाँ पे। तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी कि 15,000 कितना आपका ये, तो 1 बराबर, और 1 ही का आपका मान यहाँ पे कितना है ये, तो बी बराबर पूछ रहे, तो बी का कितना है, तो 1। तो यही क्या हो जाएगा आपका 15,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, आपका यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन है। ए और बी के वेतन 42,000 है। आपका ए प्लस बी का कितना है, तो 42,000 है यहाँ पे, और ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। ए आपका कितना 75% खर्च कर दिया, यानी बचा कितना, तो ये 25, और आपके बी कितना 90 खर्च किया, यानी बचा आप कितना, तो ये 10%। तो कह रहे यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन कितना होगा। तो आपसे बी का वेतन पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी कि आपका कितना ये 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि ए का मान कितना आ गया 2 और बी का मान कितना, तो 5, यानी कि ए बट्टे आपके कितने बी, तो ए का मान कितना है, तो 2 है, और बी का मान कितना है, तो आपका 5 है। तो यहाँ पे कुल कितनी है, तो 7 है। तो यहाँ पे 7 बराबर आपकी कितनी है, तो ये 42,000। यहाँ पे काट देंगे 7 से तक 42, यानी कि 6,000 आपका।
तो यहाँ पे 1 बराबर आपका कितना 6000 आ गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो b का मान हमें से पूछ रहा है, तो b का कितना है, तो 5 है। तो गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 5 6 का कितना होता है, यहाँ पे 6000 में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 30,000 यहाँ पे। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका ये ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यानी कि अगर राजू की आपकी यहाँ पे ये आय हो गई और वे आपके व्यय हो गई, तो आपके कह रहे हैं यहाँ पे कि राजू की आय उसके व्यय से 20% तक अधिक है। यानी कि इससे ये कितना आपका आय, तो ये 20% अधिक है। यानी कि ये जो आपका व्यय होगा कितना 100% होगा, तभी तो ये आपकी कितनी 20% आपकी आय अधिक हो जा रही है। यानी 20% कितना हो जाएगा आपका, तो ये 120%। आप वैसे भी निकाल सकते हैं। 10% का कितना आपका, तो 10, तो 20% का आपका कितना 2 में गुना कर दीजिए तो 20। यानी कितने में आपका 20% बढ़ा है, तो 100 में, तो 100 में प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो 120। और आगे आपसे क्या कर रहा है, तो यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है, यानी कि उसकी आय में इसमें आपका कितना, तो 60% का वृद्धि हो रहा है। यानी कि 60% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10% आपका कितना हो गया, तो 12 हो गया 72। यानी कि 72 हुआ तो कितना हो जाएगा ये आपके, तो 192। 72 इसमें प्लस कर देंगे आपका तो कितना हो जाएगा 192। यानी कि 60% बढ़ा तो आप कितना होगा, हो गया आपका आय, तो 192 हो गया। और आगे कर रहा है तो उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। यानी कि इसके व्यय में कितनी 70% की वृद्धि होती है। यहाँ पे 70% वृद्धि कर देंगे तो यानी 10% आपका कितना हो गया, तो ये 10 हो गया। यानी 70% के कितना हो गया, तो 70 हो गया आपका। तो प्लस कर देंगे कितना में आपका 70% बढ़ रहा है, तो 100 में। यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये, तो 170% है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी, कम होगी। 170 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 22%। तो पहले आपकी यहाँ पे कितना यहाँ पे बचत हो रहा था, तो ये 20 का बचत हो रहा था। यानी कि आपकी 100 यहाँ पे खर्चा हो रहा था और आपकी कुल व्यय कितनी थी, तो 120। तो 20 का बचत हो गया, 100 ही तो खर्चा किया है यहाँ पे आपकी। तो यहाँ पे अब आपका कितना हो रहा है, तो 22 हो रहा है। यानी कि कितना आपका बढ़ गया है आपका यहाँ पे बचत है, तो ये 2 बढ़ी है। और कितना में आपका बढ़ा है, तो ये 20 में। तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो 100% से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। यानी 2 बचे कितना आपका है 10। यानी कि ये 10% यही क्या होंगी आपकी बढ़ेंगी। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका 57 का, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 58 नंबर क्वेश्चन है। सी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है। सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि 3 जन है यहाँ पे, ए, बी और सी हैं। और है यहाँ पे कि बी की तुलना में ए का आय 25% अधिक है। यानी कि बी की तुलना में ए की आय कितनी 25% अधिक है। यानी कि ये कितनी 125% है, तो ये आपकी कितनी बी 100% है। तो आगे कर रहा है सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। तो सी का आय कितना प्रतिशत कम है। यानी कि पहले हम ए और बी का निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका ए और प्लस बी बराबर आपका कितना, तो कुल आपका कितना है ये, तो 225। और यहाँ पे आपके गुन्ने
और सी आपका कितना, तो ये कितना कम है, तो आपका ये 65% कम है। तो 65% कम है तो 100 में से 65 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, तो 35। तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे तो आपकी कितना यहाँ पे बट्टे में 100, तो कितना बार में ये 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि आपका ये चौके कितना आपका 20 और 50 आपका 25 और ये 5 चौके 20 कितना है, तो 45 और यहाँ पे ऊपर में 7 बच गया। यानी कि अब आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं इसमें 4 से पहले 45 में भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और फिर यहाँ पे कितना है 5 है, यानी कि 4 एकम 4 बचा कितना 1, यानी कि 4 दूनी 8, तो बचा कितना आपका तो 2, यानी कि 4 पचे कितना आपका 20 और 7 है तो इसमें गुना होगा 7 से, तो कितना होगा ये, तो 7 पचे 35 के 5 कैरी कितना आपका 3, 7 दूनी 14 और 14 3 कितना 17 के 7 कैरी 1, 7 एकम 7 और 1 कितना 8 और ये 7, यानी 78.75। तो यहाँ पे आगे कर रहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि सी की आय आपकी कितनी निकल गई, तो 78.75। तो ए से पूछ रहा है कि कितने आपके क्या है ये, तो कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 125 में से माइनस कर लीजिए कितना आपका, तो 78 कितना आपका, तो 75 दशमलव यहाँ पे लगा के 0 लगा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 5 और यहाँ पे कितना, तो 2, यहाँ पे दशमलव है और यहाँ पे आपका कितना बचा है, तो 4 इधर से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये 14 में से 8 गया तो 6 और फिर आपका यहाँ पे कितना बचा, तो ये यहाँ पे 1 बचा है, यानी कि इधर से लेंगे हासिल तो कितना हो जाएगा आपका 11, यानी 11 में से 7 गया तो कितना बचा आपका ये, तो 4, यानी कि आपकी 46.25 क्या होंगी। अब आपके ये निकल के आ गई सी और आपके प्रतिशत में पूछ रहा है, यानी कि 46.25 का हमें प्रतिशत निकालना है, यानी कितने में आपका आया है, तो 125 में कुल कितना है आपका, तो ये 125 और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे, यानी कि हमें अगर ये दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे, जितनी संख्या यहाँ पे ऊपर में है दशमलव के बाद में नीचे में क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि अब आपके यहाँ पे काट देंगे 125 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये 37। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी ए की आय बी की आय से, यानी कि ए आपकी कितनी, ये 150 रही होंगी प्रतिशत और बी आपका कितना, ये 100% होगा। तो आगे कह रहा है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है, यानी कि ए में कितना आपके 40% का ये वृद्धि हो रहा है। आगे क्या कर रहा है, तो और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई और इसमें आपका कितना, तो 90% का वृद्धि हो रहा है। तो आगे क्या कर रहा है, तो वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि होगी, यानी संयुक्त आय में आपके प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है कि क्या होगा, कि ये कुल आपकी कितनी हो गई, ये तो 200 कितना 50 और यहाँ पे आपकी 40% का वृद्धि हो रहा है, यानी 10% कितना हो गया आपका, तो 15 हो गया। तो यहाँ पे 40% का कितना हो जाएगा आपका, चौके कितना आपका 60, यानी कितने में बढ़ा है आपका, तो ये 150 में, तो 150 में 60 प्लस कर देंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये कितना, ये 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका कितना, तो ये 2। 40% बढ़ने के बाद में आप कितना हो गया आपका, तो 210 और इसमें आपका 90% बढ़ रहा है, यानी 10% कितना हो गया आपका, तो ये 10 और यहाँ पे 90 में कितना हो जाएगा, तो 90, यानी कितने में बढ़ रहा है आपका, तो 100 में 90 बढ़ रहा है, यानी कितना हो जाएगा अब आपका, तो ये
190, यानी कि अब इनकी संयुक्त कितनी हो गई आपकी, तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 और 9 1 10 के 0, कैरी आपका 1, यानी कि 2 और 1 3 1 4, यानी कि आपकी 400 हो गई। पहले आपकी कितनी थी, तो 250 थी, अब कितनी हो गई बढ़कर, तो 400 हो गई, यानी कितना आपका बढ़ा, यानी ये कितना बढ़ गया आपका, तो ये 150 बढ़ गया। और कितने में बढ़ा है, तो ये 250 में, यानी कि 250 में। प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिए, तो कितना, ये 1 0 से 1 0 कट गया, अच्छा का कितना आपका, तो ये 150। तो कितना बचा, यहाँ पे गुना कर देंगे, 10 यहाँ पे है तो कितना हो गया, ये 60%। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आगे देखते हैं, आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग 20% ईंधन पर खर्च करता है, और यदि उसके पास 4680 शेष है तो उसका वेतन केस आपके कितना, 4680 हो गए। तो कुल वैल्यू आपकी मान लेते हैं कि कितनी है कि 100 होगी, और उसमें से शेष आपकी कितनी यहाँ पे बची हैं, तो 4680 बची हैं। तो कह रहे एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, यानी 10% खर्च कर दिए तो कितना बचा, तो 90 और बटे 100 यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपकी वह शेष भाग 20% ईंधन पर खर्च करता है, यानी 20% आपका फिर क्या कर रहा है, ईंधन पर खर्च कर रहा है। और यहाँ पे यदि उसके पास शेष इतना बच गया, यानी 4680 शेष आपके कितना, ये बच गए हैं, तो यहाँ पे आपकी उसका वेतन कितना होगा पूछ रहा है। तो देख रहे हैं, देखते हैं, यानी कि अब इसको काट देते हैं तो कितना कट, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया आपका, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, यहाँ पे 2 दूनी के 4 और 2 पचे कितना आपका 10, और यहाँ पे 9 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, 9 पचे कितना आपका, तो 45 बचा 1, यानी 9 दूनी कितना आपका, तो 18, यानी कि 520 यहाँ पे। और ये अब कितना हो गया, तो आपका ये कट गया 9 से, यानी कि 2 बटे आपकी कितनी, तो ये 25, तो 1 गुने यहाँ पे आपकी कितनी बची है, तो ये 520, यानी कि 2 से काट देंगे तो 2 दूनी के 4, तो बचा कितना 1, यानी 2 छक 12, कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 6500। और तो यही क्या हो जाएगा आपका x बराबर 6500, यही आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ये सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, आपका a और प्लस b का योग कितना दिया है आपका, तो ये 165 और ये 2 0, ये 3 0 है यहाँ पे। आगे आपसे कह रहा है कि a अपनी आय का 70% और b अपनी आय का 80% खर्च करते हैं, यानी कि a आपका 70% जब खर्च कर दिया तो कितना किया बचा, तो 30 बचा इसके पास, और b आपका कितना, तो 80% खर्च कर दिया, यानी कि अब इसके पास कितना बचा, तो ये 20%। तो आगे करें, यदि ए की बचत बी की तुलना में 25 अधिक है तो उनकी आय में कितना का अंतर है। ए की जो बचत है बी की तुलना में 25 अधिक है, यानी कि ए बी से कितना 25% अधिक है, तो ये बराबर में लाना है हमें। तो क्या करेंगे, इसमें आप 25% बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 125 बटे आपकी 100, काट देंगे आपका यहाँ पे, तो ये 25 चौके 100 और ये 25 पचे कितना 125, आइए 4 से 4 पचे 20, यानी कि आपकी यहाँ पे ये कितना 5 से 5 छक्का 30, यानी कि यहाँ पे आपकी ए का मान कितना आ गया, तो 5, और बी का आपका कितना, तो 6, आपका कितना ये बी बराबर कितना आ गया, तो ए का मान आपका कितना 5 आ गया और बी का आपका कितना, तो ये 6 आ गया यहाँ पे।
तो आपका कुल कितना हुआ, तो ये 11, यानी कि यहाँ पे कुल 11 बराबर आपका कितना, ये यहाँ पे इतना दिया है आपका, तो इससे काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा आपका, तो ये 11 एकम 11, यानी कि 11 पच्चे कितना 55, यानी कि 15,000। यहाँ पे आपका एक बराबर आपका कितना, तो 15,000। और पूछ क्या रहा है आपसे, कितना का अंतर होगा, यानी कि इनके अंतर कितना है आपका, तो ये 1 का अंतर है, और यही आपकी एक बराबर पूछ रहा है कि कितना होगा, तो ये 15,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका यहाँ 62 नंबर क्वेश्चन है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यहाँ पे ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यानी ए कितनी आपकी 140% है, तो बी आपकी कितनी 100% होंगी। तो कह रहे आगे, यदि ए की आय में 25% की वृद्धि हो, यानी इसमें ए में कितनी आपकी 25% का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, और आगे कर रहा है बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, और इसमें आपकी कितनी 40% का वृद्धि हो रहा है। तो कह रहा है ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी, आपकी संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी। आपका ऐसे पहले भी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे कुल आपकी कितनी हो जाएंगी ये, तो 240, और यहाँ पे इसका 25% वृद्धि हो रहा है 140 में, यानी 10% आपका कितना हो गया, तो 14 हो गया, 14 हो गया यहाँ पे। तो 25% निकालेंगे तो कितना हो गया, तो आपका ये 35, यानी कितने में बढ़ा है आपका ये, तो 140 में। तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 3 7 और 1, यानी 175 हो गया। और यहाँ भी आपका 10% यहाँ पे निकाल देंगे पहले, तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, और तो यहाँ पे कितना हुआ, तो 40, यानी कि 40 का निकालेंगे तो कितना का वृद्धि हो गया आपका 40 का, और कितने में हुआ है, तो 100 में, यानी कि प्लस कर देंगे तो कितना हो गया अब आपका, तो 140 हो गया। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपकी 5 और ये कितना 11 के 1 कैरी 1 2 1 3, यानी 315। पहले आपकी कितनी थी, तो 240 थी, अब कितनी हो गई आपकी, तो 300। कितने की कमी हो गया, तो आपका 75 का, और कितना में हुआ है, तो 240 में आपकी 100% से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है इसका। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ पे आपके 3 दूनी 6 और 3 5 कितना 15 और 3 8 24, यहाँ पे आपके कितना, तो 2 5 10 और ये 4, यानी कि 25 5 कितना, तो आपके 125, और बट्टे में आपके यहाँ पे कितनी बच गई हैं, तो 4, तो 4 तिहाई कितना आपका ये 12, और फिर बच कितना गया आपका, तो 5, यानी कि 4 एकम 4 यहाँ पे बचा, फिर कितना, तो 1, यानी कि 4 दूनी की 8, और बचे कितना आपकी 2, यानी कि 5 आपके, तो 31.25, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 63 नंबर क्वेश्चन है। 15% उसमें से बचाती है, यानी कि सुधा की कुल आय पहले कितनी होगी, 100 होंगी, तभी तो उसमें से आपकी 15% बचा रही। तो ये आपके क्या आय हो गए, और यहाँ पे आपका खर्च, और ये आपके क्या, तो बचत, यानी 15% क्या कर रही हैं, तो बचा रही हैं यहाँ पे, यानी कि आपके खर्च कितना होगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका कितना, तो 85 हो गया यहाँ पे। तो आगे कर रहा है, यदि उसका व्यय में 20% बढ़ता है, यानी कि आपका व्यय कितना ये है, तो इसमें 20% आपका ये वृद्धि हो रहा है इसमें, और बचत में 60% की वृद्धि होती है। आपके ये बचत में कितना
60% का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपके आय में बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखते हैं, आपका 10% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 1.5, यानी कि 6 में इसमें गुना कर दीजिए तो आपका 60% में कितना वृद्धि हुआ पता हो जाएगा हमें। तो कितना हो जाएगा ये 5 6 का 30 के कितना 0 और आपका कैरी कितना तो 3 और 6 कम 6 और 3 कितना आपका 9, यानी कि ये आपके दशमलव हट गए यहाँ पे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं रहता है। तो यहाँ पे कुल कितने में बढ़ा है आपके तो 15 में, तो 15 में 9 प्लस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 9 का वृद्धि हो रहा है आपके 60 जब वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा आपका ये 4 कैरी आपका कितना तो 1 और यहाँ पे आपका कितना है तो 1 यानी कि 2 24 आपके था 15, अब कितनी बढ़ के हो गई तो ये 24 हो गई। और यहाँ पे आपका कितना तो 10% का कितना हो जाएगा तो ये 8.5, तो 20 में कितना का वृद्धि होगा देख लेते हैं। तो गुना कर दीजिए 2 से, तो 5 दूनी कितना आपका 10 और यहाँ पे बचा कितना आपका तो 1, 8 दूनी 16 1 17 और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव यानी कि ये 0 हट जाएगा। और कितना में यहाँ पे आपका यहाँ पे बढ़ा है तो 85 में बढ़ा है, तो प्लस कर दीजिए 17 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका ये तो 12 के कितना 2 कैरी 1 आपका यहाँ पे 8 1 9 1 10 यानी कि 102। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे बचत और खर्च को आपका, तो हमें आपका क्या हो जाएगा आय हमें पता चल जाएगा कि कितना है आपका। तो यहाँ पे अब आय कितना हो गया यहाँ पे तो आपका ये तो 100 आपका कितना तो ये 26। और यही आपसे पूछ रहा है कि आय में जब बढ़ रही है ये तो कितनी प्रतिशत की आपकी वृद्धि हो गई, तो आपकी 26% की वृद्धि हो गई। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। पहले था 100 अब आपकी 126 हो गई, यानी वृद्धि कितना का हुआ है तो आपके ये 26 का, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका आपका तो आपका ये ए नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं बुझा रहा है कि डायरेक्ट हम यहाँ पे 26 कैसे कर दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे आपकी कुल कितनी है तो ये 100 है और आपका यहाँ पे बढ़ कितना रहा है ये तो 26 बढ़ रहा है, यहाँ पे 26% बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे कुल आपकी कितनी 100 हो गई। और हमें प्रतिशत निकालना रहता है तो क्या करते हैं यहाँ पे 100% से गुना कर देते हैं, यानी 100 से 100 आपका कट गया तो कितना हो गया ये आपकी 26%, यही क्या हो जाएंगी आपकी ये आंसर हो जाएगी। तो ऐसे हम आपके डायरेक्ट यहाँ पे 26 बताए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपका इस टाइप में ये लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो या समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।